श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का जी प्रारंभ है। इसमें प्रमेय गुण की चर्चा चल रही है। बहुत ही महाल है इस प्रमेय गुण में। जीव द्रव्य संबंधी जबरदस्त संपूर्ण द्रव्यानुयोग इस एक गुण में समाया हुआ है। प्रमेय गुण में एक गुण में इतनी बहुत ताकत है, बहुत। लेकिन आज अपन कोशिश करेंगे एक दो दिन में इसे समेट ले गए। इतनी चर्चा सुनकर के आपको एक बात याद आनी चाहिए बार बार, जो हमने कहा था, जब एक गुण इतना जोरदार है तो आनंद गुणों की क्या बात है। एक गुण में इतना माल है तो हम कितने माला माल होंगे। ये बात ख्याल रहे तो आपको जिंदगी में कभी डिप्रेसमेंट आने वाला ही नहीं है। जिस बात को देखकर हम डिप्रेस होते हैं वो हमारा नहीं, हम में नहीं। एक लाइन में कह दिए सब, क्या कह रहा, जिस बात को देखकर हम डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं, वह हम में नहीं है ही नहीं। अब हम में ही नहीं तो हमें तकलीफ क्या बात की है। इसलिए उसे देखने की जरूरत ही नहीं है। आप तो आनंद करो, ऐसी चीज है। ज्यादा भूमिका नहीं बनाए, सीधे सीधे आए। प्रमेय गुण किसे कहा? हाथ शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसे प्रमेय गुण कहते हैं। अभी देखो जैन शासन में कितनी समर्थता, वीतरागता, कितनी जबरदस्त वीतरागता। कोई ये बोले कि हम 6 सामान्य गुण ना समझें, द्रगुण पर्याय ना समझें और हम वीतरागी हो जावे, हम बहुत बड़े समर्पित तपस्वी हो जावे, तो 3 काल में संभव नहीं है। देखो अभी तक ये बात आई कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं और सुख नहीं। परसों ये बात चली, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं और सुख नहीं। लेकिन आज ये कहना है ज्ञेयों से दुख नहीं और अज्ञान नहीं। क्या कहा? ज्ञेयों से अज्ञान नहीं और दुख भी नहीं। क्या मतलब? टेलीविजन देखने से दुख नहीं, ठीक है, ये तो बढ़िया बात रही। टेलीविजन से दुखी नहीं है जीव, कर्मों से दुखी नहीं है। कल रात की बात आई थी ना, गुरुदेव श्री के प्रसंग में मैंने कहा था, सुबह लूंगा इस बात को। कर्मों से जीव दुखी है ऐसा नहीं है, निमित्तों से जीव दुखी है ये बात नहीं है। स्त्री पुत्रादि से जीव दुखी नहीं है, 6 खंड से जीव दुखी नहीं है। क्या कह रहे हो? 96,000 रानियों से जीव दुखी नहीं है। यदि दुखी हो तो हमें ये लिखना पड़ेगा पुराणों में कि शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ भगवान ने पूर्व भाव में बहुत पाप बांधे थे और उन पाप के उदय में उन्हें 96,000 रानियां मिली। ऐसा लिखना पड़ेगा प्रथमान योग में। पूर्व भाव में बहुत पाप बांधे थे, हमसे भी 96,000 गुना अधिक बांधा था उन्होंने, तभी तो मिला ना। 6 खंड का राज्य इसलिए मिला ना पाप के उदय में। आचार्य कहते ऐसा नहीं है, निमित्तों से जीव दुखी नहीं है। अरे निमित्तों से दुखी हूं ये मान्यता मिथ्या है। कहां से कहां पेट है, कहां से कहां मर्म है। ध्यान से सुनना, मैं 6 खंड से दुखी हूं इसलिए 6 खंड छोड़ूं तो सुखी हूं, ये बात नहीं है। तो फिर सब 6 खंड क्यों छोड़ते हैं और फिर 6 खंड में क्यों रहते हैं? अब ये प्रश्न हो सकता है, 96,000 रानियों में क्यों रहते हैं और फिर क्यों छोड़ते हैं? क्या समझ में आया? यदि 6 खंड से दुखी नहीं है तो 6 खंड क्यों छोड़ना? 96,000 रानियों से दुखी नहीं है तो 96,000 रानियों को क्यों छोड़ना? पकड़ना। देखो अभी मैं तो ये समस्या उलझा रहा हूं, आपको तो ऐसा लग रहा है ऐसे तो बहुत बढ़िया है, अपन तो टीवी देखते रहो। टीवी देखने से दुख कहां है? बात तो सच्ची है। जैसे टेलीविजन के सर्वांग में सुख नहीं है और कोई अवस्था में सुख नहीं है, तो ऐसे ही आप हमसे तर्क कर सकते हो ना। अगर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हो तो आप हमसे तर्क कर सकते हो ना कि पंडित जी तो फिर टेलीविजन के सर्वांग में दुख भी तो नहीं है और टेलीविजन की कोई भी अवस्था में दुख भी तो नहीं है, तो हमें आप टेलीविजन देखने से मना क्यों करते हो?
समझ आ गया बस है? लिंका के सर्वांग में दुख नहीं है और सर्वांग में है वो कोई अवस्था में दुख भी नहीं है, तो आप क्यों छुड़ाते हो? ध्यान से सुनना उत्तर। बहुत देखो चर्चा बहुत गहरी है, जरा सी बात गड़बड़ हो जाए तो पूरा पाप में चला जाएगा जी। मैं क्यों खोल रहा हूं फिर जानबूझकर? तब आप ऐसी बात बताते ही क्यों जिससे हम उलझ जाएं? आप बताया ही मत करो ना ऐसी बात, जिन्हें लोगों को ऐसी शंका हो जाएगी टीवी भी देख सकते हैं। आप चक्करों में पड़ो, मैं आपको उलझन में से निकाल रहा हूं। आपने गुरुदेव श्री को खूब सुना है और खूब प्रवचन सुन लिए हैं, खूब सुन लिया है। गेहों से ज्ञान नहीं, निमित्तों से ज्ञान नहीं, देश राज गुरु से ज्ञान नहीं, परद्रव से दुख नहीं। समझाया कुछ? अरे अलर्ट, क्या कहा कि परद्रव से दुख नहीं? ये बात सुन ली ना, और ऐसे ही सुन करके आज हम टेलीविजन देख रहे हैं। सच्ची बात कह रहा हूं। बड़े बड़े तो क्या कहूं, छोटे विद्वान कह दूं, क्या करें, डर लगता है ना बड़ों से। है विद्वान हो गए, चर्चा करें, खूब गहरी गहरी गोष्ठी करें, टेलीविजन के सामने बैठ जाए। हमने कहा भाई तुम टेलीविजन क्यों देखते हो? तो तुम्हें खबर न थी? तुम्हें खबर न थी? एक द्रव दूसरे द्रव को गेहों से ज्ञान नहीं होता ना, गेहों से दुख नहीं होता ना, निमित्तों से दुख नहीं होता ना। मेरे को प्रवचन सुना दिया। हम तो साहब भेद विज्ञान करते हैं। क्या करते हैं? भेद विज्ञान। गे में है, गे में ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान में टीवी नहीं। सच्ची बात कह रहा हूं आपको, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। गे में गे माने समझ गए? गे माने टीवी, गे माने पदार्थ, गे माने वस्तु। ध्यान रखना हो, अभी मैं जल्दी जल्दी चर्चा करूंगा इस पे। अभी तो मैं आपको प्रेम से समझा रहा हूं। पकड़ में आ गई इतनी बात? गे माने ये पदार्थ, गे माने मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, टीवी, कर्म, पुण्य पाप का उदय, सब। अरे और ज्यादा क्या कहें, आखिरी में तो मोक्ष भी। क्या कह रहे हैं? मोक्ष भी गे, आश्रम बंद भी गे, संबंध निजरा भी गे। ऐसा कहकर के हम अभी सभी की दृष्टि छुड़ाएंगे। सभी की छुड़ाना है, लेकिन अभी जरा शुरुआत होने दो। तो फिर टेलीविजन से दुख नहीं ना। हम तो भेद विज्ञान करते हैं ना, गे में गे, टेलीविजन में टेलीविजन गायक में आता नहीं और गायक टेलीविजन में जाता नहीं। तो फिर दुखी कैसे होते हैं? कर्म बंद कैसे हो जाता है टेलीविजन देखते देखते? आखिर जीत चार गति में क्यों रखना? तो फिर व्यवहार में यही को उपदेश आता है कि अनादि से तू पत्नी, बच्चों के चक्कर में, शरीर के चक्कर में, टीवी के चक्कर में, कर्मों के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में, अरे रे, यही सुना है ना उपदेश। तो वो उपदेश झूठा है क्या? कि वह उपदेश झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसका लक्ष्य करके गाय का लक्ष्य छोड़ देते हो, इसलिए दुखी होते हो। क्या कहा? जो जिसमें तुम्हारा ज्ञान नहीं, जिसमें तुम्हारा सुख नहीं, तुम्हें वहां देखने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी? आप ये बताओ, जब तुम्हारा ज्ञान उसमें नहीं, तुम्हारा सुख उसमें नहीं, तुम्हारा आनंद उसमें नहीं, और तुम्हारा ज्ञान सुख इधर है, तो तुम इधर क्यों नहीं देखते? दिस टाइम अभी भोजन कर रहे हो सब, मेरी थाली में भी बढ़िया भोजन है, बढ़िया, आपकी थाली में भी बढ़िया भोजन है, लेकिन मैं अपना भोजन ना करूं, अपना भोजन ना देखूं और दूसरे की थाली में झांकता रहूं कि तुम्हारा रसगुल्ला तो जोरदार दिख रहा है, तुम्हारी मिठाई तो बड़ी जोरदार दिख रही है, क्यों? चखाओगे क्या थोड़ा सा? अच्छा मत चखाओ, देखने तो दो। क्यों, कैसा लगेगा? कि तुम्हारा क्या बिगड़ता है? आंख तो मेरी है ना। कि इसमें दो तकलीफ है, एक तो तुम भूखे मर रहे हो, और दूसरी तकलीफ यह है कि तुम्हें दूसरी जगह झांकने की जरूरत क्यों है? आगे पकड़ में आया? अभी थोड़ा इसको और खतरनाक दृष्टांत बनाता हूं, खतरनाक दृष्टांत, थोड़ा खतरनाक, कि अपनी पत्नी है और दूसरे की पत्नी है, फ्रेंड की, मित्र की, है ना? अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं हो बने, वहां देखे, दूसरे के घर में झांके, दूसरे की खिड़की में झांके, दूसरों की स्त्री देखे,
तो अब क्या होगा? क्या होगा? प्रेम रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। झगड़ा नहीं होगा कि तुमने देखा ही क्यों, तुम्हें जरूरत क्या पड़ी कि नहीं साहब मेरी आंख है देख लेता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिखना पाप थोड़ा ही है। शब्द बदल दिया हमने, दिखना पाप थोड़ा ही है। हाँ बात तो सच्ची है, दिखना पाप नहीं है लेकिन देखना पाप है। क्या कहा? दिखना पाप नहीं हो तो दिखना तो ज्ञान का स्वभाव है, जानने में आना ये तो ज्ञान का स्वभाव है। लोग जानने में आए बाधा नहीं, लेकिन तुम जानने क्यों गए? मैं यहां से निकलूं तो टेलीविजन पे नजर पड़ जाए सड़क पर, कोई पाप बंद नहीं होगा। और मैं 1 मिनट रुक जाऊं आपके संग चलते चलते, जरा रुकना, अब क्या होगा? हसमुख भाई क्या होगा? पंडित जी नहीं, क्यों क्या हो गया? पंडित जी को क्या हो गया? कि दिख जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन देखने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? पकड़ में ऐसे ही पर पदार्थ सुख दुख नहीं देते, ये वितरकता का आधार है। स्त्री ने आज तक दुख नहीं दिया, इसलिए स्त्री को छोड़ने से सुख नहीं होता। इसलिए जैन शासन ये नहीं कहता कि तुम स्त्री छोड़ो, व्यापार छोड़ो, धंधा छोड़ो, पत्नी छोड़ो, वो क्या क्या तुम्हारा वो सब लगा लेना, वो छोड़ो, ये नहीं कहा। उल्टा नहीं पकड़ना, ये नहीं कहा। मार्मिक चर्चा है, थोड़ी मार्मिक हो, क्योंकि अभी दुनिया मोक्षु भी, दुनिया की क्या कहें, मोक्षु की बात करें अपने, दूसरे की तो क्या बात करें। मोक्षु 2 चक्कर में है, 2 चक्कर में। एक तो पत्नी जुटाओ, बच्चे जुटाओ, टीवी जुटाओ, सामान जुटाओ। दूसरे छोड़ो 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 छोड़ो, सुखी होना तो छोड़ो छोड़ो, ये तो जुटाओ और छोड़ो। आगे दृष्टि में तो वो पर पदार्थ ही रहा ना। पहले सुखी होने के नाम पर जोड़ते थे और अब सुखी होने के नाम पर छोड़ते हैं। तो लक्ष्य कहां है तुम्हारा? लक्ष्य तो पर पदार्थ पे ही रहा है ना, भगवान आत्मा पर तो लक्ष्य नहीं आया ना, ज्ञान का लक्ष्य तो नहीं हुआ। बोलो अभी इसको समझाऊं, अभी नहीं समझ में आया, अभी समझाऊं। ये एक भाई ऐसे थे कि रसगुल्ला जब थाली में आ गया तो गटर की बातें करने लगे कि जो बगल में जो लेटरिन बाथरूम बने हैं ना, ये कंबाइंड बगल में, समझ गए? तो ऐसी बातें करने लगे तो रसगुल्ले खाने का मजा ही खत्म हो गया। तो उनसे कहा सुनो, रसगुल्ले का आनंद लेना हो तो गटर की चर्चा नहीं करो। अच्छा ठीक कहते हो, अब मैं लेटरिन बाथरूम की चर्चा नहीं करूंगा। लेटरिन बाथरूम होए भले ही, अपने चर्चा नहीं करना। क्या भैया, रसगुल्ले का आनंद आएगा नहीं आए? आए कि नहीं आए? अरे बोलो आए कि नहीं आए? पहले तुम गटर की चर्चा करते थे, अब तुम गटर की चर्चा नहीं करने के नाम पर कर रहे हो। दिख क्या रही है तुम्हें? हैं? पकड़ना दृष्टांत। ऐसे ही भगवान आत्मा निर्मल है, आनंद की खान है, परिपूर्ण है, ज्ञायक भगवान है। ऐसा होने पर भी पहले तुम सुखी होने के नाम पर पदार्थ जुटाते थे और अब सुखी होने के नाम पर सबको छोड़ना चाहते हो। नजर कहां है तुम्हारी? तो फिर भगवान आत्मा पे नजर कहां आई? इसलिए अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी आनंद नहीं आता है। इस बात का जवाब है हमारा आपके लिए कि हमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में खरेखर दरेक समय अनुभव में आने पर भी आनंद नहीं आ रहा है। पकड़ में आया कुछ? क्यों? क्योंकि अभी किसी से ही पूछो क्यों आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो बताओ। बात तो ठीक है, भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन कपड़े कैसे छूटेंगे, विकार कैसे छूटेगा, कर्म कैसे छूटेंगे? अभी तो राग है ना, अभी तो आश्रम बंद है ना, चलो व्यवहार से तो है ना। तो पहले तो रखने के नाम पे सोचते थे और छोड़ने के नाम पे सोचने लगे, तो नजर तो भई रही ना। अरे सुन प्रभु सुन, तुम तो ज्ञायक भगवान हो, तेरी परिपूर्णता है, अभी रसगुल्ले का आनंद लेवे, ना अस्थि सोचे ना नास्ति सोचे। क्या कहा? परद्रव्य की विधि भी नहीं सोचे और परद्रव्य का निषेध भी नहीं सोचे। समझ आया कुछ? नहीं आई समझ में? आश्रम बंध का निषेध नहीं सोचे और सम्यक दर्शन का अस्थि नहीं सोचे।
ये तो बड़ी कठिन है। मोक्ष की अस्थि नहीं सोचे, मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, हो जाए। नहीं नहीं नहीं, सम्यक दर्शन हो जाए नहीं चाह रहे हम, मिथ्या दर्शन चला जाए, मिथ्या दर्शन चला जाए। समझ आया कुछ? फिर से सुनना, बिल्कुल फिर से, अभी शांति की चर्चा है। गलती तो समझ में आ गई ना? जीव की गलती क्या हुई? जो सुखमयी पदार्थ है, भगवान आत्मा सुखमयी है, ज्ञानमयी है, आनंदमयी है, कौन? बराबर? अच्छा ध्यान रखना, हाँ, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। यदि मैं नहीं रहेगा तो मजा ही खत्म हो गया। इतना भगवान जैसा, बिल्कुल भगवान, ओ हो, ऐसा होने पर भी नजर तो यही है, अभी कपड़ा तो पहने, अभी शरीर तो है, अभी राग तो है, पत्नी तो है, और राग तो घटा ही नहीं। ऐसा कैसा सम्यक दर्शन की पत्नी है, पहले भी उतना ही राग था, अब भी उतना ही राग है। आखिरकार तुम्हारी नजर बाहर है। इसीलिए मैंने पहले आपको कह दिया है, मिथ्या दृष्टि को एक रानी, सम्यक दृष्टि को 96,000 भी हो सकती हैं, सम्यक दृष्टि को 40 नील भी हो सकती हैं। पकड़ में आया कुछ? फिर से सुनो, परद्रव्य दुख नहीं देते, परद्रव्य में दुख नहीं है, परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। इसलिए जैन शासन परद्रव्य नहीं छुड़ाता है, बल्कि जहां सुख है उसे बताता है, तो दृष्टि स्वभाव में चली जाती है, और इसलिए परद्रव्य की दृष्टि छूट जाती है, और स्वयं की रमणता बढ़ जाती है, इसलिए स्त्री पुत्र मकान दुकान टेलीविजन छूट जाता है। अब तो आगे समझ, फिर से सुनो, टेलीविजन देखकर सुखी, टेलीविजन छोड़कर सुखी नहीं होना है। क्या कह रहे हैं? बना सकते हो बाकी बना सकते हो? टेलीविजन छोड़कर सुखी नहीं होना है, सुखी आत्म तत्व देख करके टेलीविजन छूटना है। क्या बोला? सुखी आत्म तत्व को देखकर टेलीविजन छोड़ना है, नहीं कहा? छोड़ना नहीं है, सुखमयी आनंदमयी तत्व देखकर, जानकर, रमकर छूट गया। रात्रि में बोला था, रात्रि में गुरुदेव ने संकल्प बोला था, चिंता नहीं विभावों की, नसेंगे बे स्वयं। कि नासेंगे कि नसेंगे? अच्छा अब तुम बोलो, आसर छोड़ना है? नहीं, आसर बंद छोड़ना है? नहीं, कर्म नहीं छोड़ने, कर्म निर्जरा नहीं करने, निर्जरा। अब यहीं से समझ लो आप, थोड़ी सी बात, यहीं एक सूक्ष्म संधि पड़ी है गुरुदेव श्री को जानने मानने वालों में और गुरुदेव श्री के नहीं जानने मानने वालों में। उन्हें लगता है निर्जरा करनी है तो तपस्या करनी पड़ेगी, शरीर सुखाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, भोजन छोड़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, स्त्री छोड़नी पड़ेगी मैंने क्या करें? अब छोड़ना पड़ेगा, अब क्या करें? छोड़ना पड़ेगा, अब क्या करें? मोक्ष जाना है तो छोड़ना ही पड़ेगा। और उल्टी व्याख्या, ये सही बात है, अनादिकाल से 5 इंद्रियों में जितना आनंद माना है तो अब छोड़ने में तकलीफ तो होगी। 5 इंद्रियों में जितना आनंद माना है तो तकलीफ तो होगी, लेकिन अब क्या करें? मोक्ष में तो जाना है, इसलिए चाहे कुछ हो जाए, अपन तो मन मार के मन तो जावे, ऐसी है मूर्ख। इतनी संधि में पूरा फर्क पड़ गया, आकाश पाताल का अंतर हो गया इसमें। हमारा मार्ग सहज है भाई, सहज है। अरे अपना सुखमय भगवान आत्मा जान लेने के बाद अब हमारी नजर कहीं टिकती नहीं है। क्यों? रात को तुम कौन सा चैनल छोड़ के आते हो? क्या सीरियल? कौन सा सीरियल छोड़ के आते हो? छोड़ के कहां आते हो? आनंद आया, चर्चा में इधर आनंद आया, अपनी चीज मिल गई, ओहो क्या जरूरत पड़ी थी? 1 घंटा रेलगाड़ी में धक्का खाओ, फिर जाने में धक्का खाओ, रोज रात को 12 बजे सो, क्या जरूरत पड़ी थी? मस्ती भी तो कर सकते थे शाम को 6 बजे से। अब शाम को 6 बजे भोजन करते करते भी आप बोलता इसी बात की, जल्दी अलर्ट हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी चलो, फिर गाड़ी पकड़ो, फिर ट्रेन पकड़ के इधर आओ, फिर उतरो, फिर भागो, फिर 6 घंटे क्या है? ध्यान रखना, आप 2 घंटे प्रवचन का लाभ नहीं ले रहे हो, इस समय 24 घंटे प्रवचन का लाभ ले रहे हो आप। आपकी धुन, आपकी मस्ती एक अहो मैं जाऊं इसकी चल रही है।
समझ आ रहा है? छोड़ना पड़ा कि छूट गया? इसलिए ध्यान रखो, ऐसा कह करके हमने तुम्हें समस्त आश्रम बंद की चिंता छुड़ा दी। समस्त आश्रम बंद की, समस्त द्रव्य आश्रम द्रव्य बंद, भाव आश्रम भाव बंद, गमे जितने हो हमें चिंता नहीं करना, हमें तो गाय भगवान मिल गया है, अब हमें चिंता नहीं रही। इस तरह चिंता ऑटोमेटिक नष्ट हो गई। फिर से सुनो, कर्मों से जीव दुखी नहीं है। यदि कर्मों से जीव दुखी हो तो कर्म तो सदा रहेंगे, जीव का दुख कभी दूर ही नहीं होगा, है? इसलिए हमें कर्म नहीं काटने हैं, एक भी कर्म नहीं काटना है। ये व्यवहार नहीं से ऐसा बोलते हैं, कर्म कट गए, कर्म काट दिए, कर्म नाश कर दिए। ये व्यवहार नहीं का वचन बराबर है, लेकिन व्यवहार नहीं का मतलब एम नहीं, नहीं व्यवहार नहीं का क्या अर्थ है? एम नहीं एटलीस्ट कि हमें नाश नहीं करना है, और नष्ट हो जाते हैं। क्यों? तुमने बचपने का नाश किया कि नहीं किया? नहीं किया। देखो, बचपने का नाश कौन करेगा? तो जवान हुआ तो बचपना चला गया कि नाश किया? क्यों भाभी, तुमने काय से नाश किया? चक्कू से? है? काय से? लकड़ी से? काय से नाश किया? बचपने का नाश काय से किया? कि बड़े हुए बचपने का नाश हो गया। ऐसे हम स्वरूप में रमे तो कर्मों का अभाव हो गया। अब कैसे समझाएं? तो ऐसे बोलते हैं कर्मों का नाश कर दिया। वास्तव में जब कर्म का नाश हो रहा था तब उन्हें कर्म की खबर तक नहीं थी। जब कर्मों का नाश हुआ, जब जिसको क्या कह रहे हैं, जब जिसको कर्मों का नाश हुआ, उनको कर्म का ज्ञान नहीं था, कर्म का विकल्प नहीं था। और जिनको कर्मों का विकल्प था उनको कर्मों का नाश नहीं हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, एक को भी नहीं हुआ। कर्मों का नाश नहीं हुआ, ही नहीं, नाश ही नहीं। तो फिर नाश करने का क्या उपाय है? कि कर्म मुझे दुखी करते कहाँ हैं? मैं सुखमय नहीं देखता हूं, इसका नाम दुख। और फिर कर्मों पे आरोप चला जाता है। नहीं ऐसा में कि मैं तुम्हें देखता देखता चल रहा था और नीचे गड्ढा था तो गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो गलती कहां थी? अब नहीं, लेकिन मैं उठकर जब निकला तो मैंने इनकी गिरेबान पकड़ गया, इनकी पिटाई शुरू कर दी। तो न तुम खड़े होते न मैं तुम्हें देखता। तो गलती किसकी है? क्यों गलती किसकी है? तुम आए क्यों हमारे सामने? हैं? ट्रैफिक गाड़ी चलाते ना, कार चलाते एक बहुत हीरोइन का फोटो लगा था यहां, अब वो चला और लेके टक्का है। तो अब वो कहने लगा मैं मुकदमा चलाऊंगा। बोले मुकदमा नगर निगम पर। बोले क्यों? कि इनने फोटो लगाया ही क्यों? ना ये फोटो लगता ना मेरा एक्सीडेंट होता। ऐसा फोटो ने क्या करा है? एक गेयों को दोष देने वाला, कर्मों को दोष देने वाला ऐसा है। अरे रे, हम प्रभु हैं, हम गायक हैं, हम परिपूर्ण हैं, ये बात की दृष्टि तो नहीं करता। बाहर जोता है तो कभी कर्मों को दोष देता है, कभी शरीर को दोष देता है, कभी स्त्री को दोष देता है, कभी बच्चों को दोष देता है। ऐसे तो गे अनंत है प्रभु, गायक एक है। ये तो अनंत है। चल हम स्त्री को भगा देंगे, स्त्री को छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, समाज को छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे और छोड़ देंगे और, लेकिन ये तो अनंत है। तुम कभी चैन नहीं पा सकोगे। तुम्हें यदि लगे कि मैं गेयों को छोड़ दूं, पदार्थों को छोड़ूं तो बीतरागी हूं, तो गे अनंत हैं, तुम अनंत आकुलता में डूब जाओगे। सुनो, तुम तो एक गायक को जान लो, गायक एक है, इसलिए निर्विकल्प हो गए। निर्विकल्प होने का उपाय, एक विकल्पों को जीतने का उपाय, विकल्पों को तोड़ने का उपाय, गायक एक है, वो सुखमय है, आनंदमय है, परिपूर्ण है। ऐसा जानते ही क्या करना है? अब आनंद का विकल्प खत्म हो गया। इसका नाम निर्विकल्प स्वसंवेदन, इसका नाम निर्विकल्प स्वसंवेदन। अभी आप यहां मंदिर से घर जाओगे तो साहब ये अच्छी बिल्डिंग थी इसलिए घुस गया मैं तो इसमें, ना ये बिल्डिंग होती ना मैं घुसता। तो एक बिल्डिंग गिरा देंगे, कितनी बिल्डिंग गिराएं बोलो? सुनो, तुम्हें नहीं पिटना हो, अब जिस घर में घुसोगे वही पिटाई होगी। तुम कैसे आए अंदर हमारे यहां कैसे आए? कि साहब बिल्डिंग थी इसलिए आ गए, तो फिर पिटाई होगी। जितने घरों में जाओगे मुंबई की उतनी पिटाई होगी। तो साहब पिटाई से बचने का उपाय क्या है साहब? कि अनंत घर वाले ना पीटे हैं,
ये अनंत घर के मालिक हमें नहीं पीटे, इससे बचने का क्या उपाय है कि सबके घर घर जाके कहोगी मैं आपके घर में नहीं घुसूंगा, मैं आपके घर में अब नहीं घुसूंगा, बचेंगे ना फिर? तब वो ये कह रहे हैं हाफ माइंड है, क्रैक माइंड है, पागल है। ठीक है, तो फिर उपाय क्या है? उपाय तो बताओ। एक ही उपाय है, तुम चुपचाप अपने घर में जाओ, किसी और देखो ही मत, दिख जाए तो भी लक्ष्य करो मत। देखना कोई बुरा नहीं है, देख करके उनकी हाजी करो या नाजी करो तो तकलीफ है। समझ आया कुछ? आप ज्ञों का निषेध मत करो, जो ज्ञायक आदरणीय है उस आदरणीय ज्ञायक का आदर करो, बस सब काम हो गया। नहीं, मेरे घर में शादी हो, दृष्टांत की बात हो, मेरे घर में शादी हो, अभी इतने लोगों को तो बुला नहीं सकता, तो अभी मैं एक काम करूं, देखो तुम तो आ जाना और तुम मत आना है, तुम नहीं आना, ए भाभी तुम नहीं आना, आप आ जाना, ठीक है आप आ जाना, और तुम मत आना। अब भरी सभा में क्या होगा बोले कि पंडित जी नहीं बुलाना तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं बुलाना कोई बात नहीं, जिन्हें बुलाना उन्हें बुला लो, जिन्हें बुलाना उन्हें बुला लो, नहीं बुलाना उनका निषेध मत करो। ऐसे ही आदरणीय ज्ञायक का आदर करो, जिनका आदर नहीं करना उनका मत करो। क्या कठिन है? जरूरत क्या है कर्मों को दोष देने की, कर्मों को गाली देने की, कर्मों की निंदा करने की? कर्म विचारे कौन? कर्म विचारे कौन? नहीं पंडित साहब कर्म की चिंता नहीं है, वो तो जड़ है। लेकिन जी आश्रम है ना, आश्रम सन, आश्रम को गाली देना भी आश्रम है, पता है? नहीं आश्रम को देख देखकर बुरा राग द्वेष, ये आश्रम अच्छा, ये शुभ अच्छा, ये शुभ अच्छा, ये अशुभ बुरा, ये अशुभ बुरा, ये राग द्वेष आश्रम नहीं है? तो तुम्हें आश्रम बुरा कहां लगता है? आश्रम बुरा लगे तो आश्रम ने भूल जाओ। क्या कहा? आश्रम बुरा लगता है क्या? आश्रम बुरा लगे तो हम तब कहें जब शुभ और अशुभ दोनों भूल जाओ। अब भूल जाओ भी गड़बड़ है, थोड़ी सी भूल जाओ में भी गड़बड़ है कि भूलने के नाम पे तकलीफ है। अरे ये ज्ञान भगवान देखना ये ज्ञान भगवान देखने पर सुबह भाव का भी टेंशन खत्म। पकड़ में आया कुछ? हाँ मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। फिर आवाज में आ गए तुम, सुनो, मोक्ष हो जाए ऐसी परिणति का नाम आश्रम बंद है। सम्यक दर्शन हो जाए, क्या रे फंसे, क्या रे फंसे, क्या रे फंसे, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो आश्रम बंद है। एक परिणति का राग, एक परिणति का द्वेष, एक परिणति माने गे, एक परिणति माने गे, उसका द्वेष, तो राग द्वेष से तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। ध्यान से समझ ना, बिल्कुल सरल चर्चा है, मैं तो समझता हूं इससे सरल कोई चर्चा हो नहीं सकती है। समझ लो, अनंतवाद द्रवलिंग धारण करने में जो गलती रह गई थी वो ये रह गई थी, हमने ऐसे कृतार्थ हो गए, हमने तो सब कर दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए। अभी आप में से भी कई लोग इसलिए गिलेड हैं, हमने तो व्यापार छोड़ दिया। और पत्नी का राग नहीं है, बच्चों का भी राग नहीं रहा हूं। बच्चे व्यापार करते, मैं दुकान में नहीं जाता, मैंने तो निवृत्ति ले ली, मैंने तो। ठगाओ मत, मूर्ख मत बनो। पहले तुम द्रवलिंगी बने थे ना, तब तुमने बहुत छोड़ा था। छोड़ने से सुखी नहीं होते, ज्ञायक को देखने से सुखी होते हैं। ज्ञायक देखने की जब तक ताकत नहीं आई हो या ज्ञायक नहीं देखा अपने आप को, इसके बल पर प्रसन्न हुए माने ज्ञेयों के बल पर प्रसन्न हुए, ज्ञायक के बल पर प्रसन्न नहीं हुए। और सच्ची बात बताऊं आपको, बुरा तो नहीं मानोगे, तुमने गे छोड़ने वाले तुम होते कौन हो? वो तो गे छूटने थे तो छूट गए। नहीं आई समझ में? अभी नहीं आई, मैं समझाऊंगा तभी समझ में आएगी। है ना, मैं अपने भाइयों को कहता हूं, मैं अपने को भी कहता हूं, दूसरों को क्यों कहूं, अपने को ही कहता हूं कि समझ, तुमने शादी नहीं करी तो कोई ऐसा नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं कर लिया, वो तो होना ही नहीं थी। नहीं ऐसा नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? होना ही नहीं थी, है हुई नहीं, ये नहीं कह रहा हुई नहीं कि कोई लड़की देने वाला नहीं मिला इसलिए हुई नहीं, ये नहीं, होना ही नहीं थी। नहीं समझ आया? फर्क है तो अब नहीं जानते। चलो उमा भारती को जानते हो? क्यों? हमें जी बताओ, ये कौन से धर्मात्मा है, इन्हें शादी क्यों नहीं करी? कौन से आत्मा का कल्याण करने के लिए इन्होंने शादी नहीं करी? बताओ। बाला साहब देवरस है ना, शादी क्यों नहीं करी?
क्योंकि ब्रह्मचारी हैं। नहीं, ये तो दृष्टांत। जब अटल बिहारी को एक बार पूछा गया कि आप शादी क्यों नहीं करते हो, तो मैंने पढ़ा वो स्टेटमेंट अखबार में, तो बोले मेरे को भाव ही नहीं आता है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी है, इसका तो भाव ही नहीं आते हैं। लेकिन आत्मा को जानता नहीं, धर्म कर्म की खबर नहीं, केवल स्त्री संबंधी भाव नहीं आने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, और शादी नहीं हो जाने का नाम भी ब्रह्मचर्य नहीं है। मैंने कर्णानियोग से मिलान किया, कर्णानियोग से पूर्व भव में ये कोई शादी हुई होगी, पत्नी से दुखी रहा होगा अटल बिहारी पूर्व भव में, तो पूरी जिंदगी अपन करते नहीं, अपन ऐसी पत्नी से तो पिंड छूटे, शादी कहां कर ली, शादी नहीं करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा, हे भगवान इससे तो नहीं गलत कह रहेंगे नहीं, वो जो निदान बंद हो रहा, निदान बंद नहीं करता तो अच्छा था, कहां फंस गया, नहीं करता, तथास्तु, अगले बार में शादी नहीं की। तो शादी नहीं होना ये पुरुषार्थ नहीं है। अरे स्पर्श जी भगवान का वेदन करना ये पुरुषार्थ है। मुझे स्पर्श की जरूरत ही क्या है, मैं स्पर्शी भगवान हूं तो स्पर्श करता ही कहां हूं। एक ताकत आना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। अब तो समझ गया ना, व्यापार छोड़ा था, छूट गया, होना ही नहीं था तुम्हारे यहां। पत्नी छोड़ी गए, बच्चे छोड़े गए, मकान दुकान छोड़े गए, वे तो पहले ही छूटे थे, हैं? नहीं ऐसा नहीं, मैं समझाता हूं। जब तक व्यापार में अकल लगती थी और बच्चे आदर करते थे, आदर, पापा जी पापा जी पापा जी, तब तक तो मरते दम तक दुकान गए थे। अब बच्चे हो गए होशियार, इंटेलिजेंट, अब भी घुसने ही नहीं देती, अरे सुनते ही नहीं। पापा चुप रह, बेटा उधार मत दो। अरे आप नहीं जानते पापा, व्यापार कैसे होता है हम जानते हैं, आप चुप रहो। अब सुनते ही नहीं कोई, नौकरों के सामने इंसल्टिंग होने लगी। अब मंदिर में आए तो मालूम पड़ा कि अपन तो धर्म करो, जिंदगी जाने वाली है। तो आकर के कहने लगे अब हमें मोह नहीं रहा, अब हम दुकान जाना बंद कर दिया। कितना बड़ा पाप हो रहा है, ध्यान से सुनना, जब छोटा मोटा पाप नहीं हो रहा है। जैन शासन में पुरुषार्थ इतना है केवल जिसमें भगवान आत्मा का वेदन हो, बस। इससे कम ज्यादा मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ नहीं है। बहुत समझना अच्छी तरह से। 80 साल के एक बुजुर्ग मिले, थोड़े स्वाध्यायी भी थे, पंडित जी। अब खाने पीने का असंयम छूट गया हमारा, बिल्कुल असंयम नहीं रहा, बाजार का खाना बंद कर दिया। घर में भी बस 2 रोटी और दाल, बस थोड़ी सी मूंग की दाल, 2 रोटी। आपने तो बस शांति से। मैंने क्यों ठगते हो अपने आप को, ताकत नहीं रही तो खाना बंद हुआ है कि क्या? लेकिन ऐसे प्रसन्नता से कहते अब तो 2 रोटी खाते हैं। मैंने एक ब्रह्मचारी 40-45 की उम्र होगी आज, तो जब देखो जब एक बार मैं तो बस इतना सा लेता हूं, इतना सा, थोड़ा 2 रोटी चावल बस, ऐसे जैसे मैंने बहुत बड़ा त्यागी हो गया। तो मैं उसके पास रहता था, तो मैंने देख लिया कि ये भले आदमी 2 रोटी पचाने में तो 10 बार लेटरिन जाती है, पचती ही नहीं है, ताकत ही नहीं बची। लेकिन नाम क्या चल रहा है, हम घी नहीं लेते, तेल नहीं लेते नहीं है कि ताकत नहीं है। और मेरी ताकत तो अच्छी है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, मेरी ताकत तो जोरदार। अब वो देख देती हूं इडली रोटी, उनको आधा भुट्टा खाना मुश्किल, हम 3 खा गए, वो देख के दंग मर गए। ये ब्रह्मचारी है। अरे तो क्या समझ में आएगा जी? प्रभु तू गेहूं के आधार पर निर्णय मत कर। समंत भद्राचार्य को सुधा वेदनी का तीव्र उदय हो गया भस्म व्याधि रोग का, तो कोई भी पापी नहीं हो गई। शरीर पर कितना भोजन जाता है कि नहीं जाता, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। कपड़े कितने रहते हैं नहीं रहते, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। एकमात्र संबंध है तो क्या है, भगवान आत्मा का वेदन कि मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं। इसके सिवा दूसरी जगह नजर जावे ही नहीं। इसका नाम पुरुषार्थ। हमारे बड़प्पन के आधार ये नहीं है। सादा वेदनी का उदय है मेरे, तो मैं तो खा लूंगा 3 भुट्टे, उसमें क्या? तुम्हारे असादा वेदनी का उदय, तुम आधा भी नहीं खा सकते, तो मैं क्या करूं? तो मैं सादा वेदनी के उदय का ज्ञाता हूं, गाथा 320 उदय का
निर्जरा का, बंध का, मोक्ष का ज्ञाता ही हूं। याद आ गई 320 याद आ गई। उदय का, अब सादा व्यक्ति का उदय का ज्ञाता हूं, खाता नहीं। क्या कहा? अब दिक्कत है तुम मेरे को पापी इसलिए मान रहे हो, खाता देखते हो है? और तुम असाता वेदनी के उदय के ज्ञाता हो, त्यागी नहीं। फर्क आया कुछ समझ? लेकिन देखो 320 गाथा इतनी मार्मिक है, लेकिन हम प्रैक्टिकल लगाते ही कब हैं? हम तो चर्चा कर लेते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। बंध के और मोक्ष के ज्ञाता हो, बंध और मोक्ष के भी करता नहीं हो। अकारक हो, अकारक करता नहीं हो। अवेदक हो, ऐसी बात है उसमें। अब तो समझ में आ गया कुछ है? गेहूं के आधार पर पुण्य से दुखी नहीं, पुण्य से सुखी नहीं, ऐसा जानने पर पुण्य के प्रति राग उत्पन्न नहीं हुआ, पाप के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। इसका नाम वीतरागता है जैन शासन में। पुण्य का उदय आ जाए अच्छा लगने लगे, भोजन आ जावे तो अच्छा लगने लगे, प्रसिद्धि हो जावे तो अच्छा लगने लगे, तो ये पुण्य के उदय के तुम ज्ञाता नहीं रहे, पुण्य के उदय के भोक्ता बन गए। और भोक्ता वीतरागी नहीं होते। कठिन बात है, थोड़ी सूक्ष्म चल रही है थोड़ी सी बात। पुण्य का उदय का भोक्ता वीतरागी नहीं होते हैं। पुण्य के उदय के काल में पुण्य के उदय का आकर्षण नहीं है, राग नहीं है, एक ज्ञाय दृष्टि में है। इसका नाम वीतरागता है। मैं प्रवचनकार हूं, मेरे बहुत पुण्य के उदय में बहुत प्रशंसा होने लगे तो मैं फूल के कुप्पा हो जाऊं, तो ये वीतरागता नहीं है। ठीक है सुनो, पुण्य दुख नहीं देता और पुण्य सुख नहीं देता। ऐसा जानने के बाद पुण्य का आकर्षण समाप्त हो गया, पुण्य के प्रति राग नहीं रहा और पाप भी दुख नहीं देता। ऐसा जानकर पाप के प्रति द्वेष का अभिप्राय नहीं रहा। एक दुखी काय से हो आप? थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है भैया, ये तो सुबह सुबह थोड़े मंजे हुए लोग हैं इसलिए ले लिए, थोड़ी पकड़ना थोड़ी सा। क्यों? यदि आपको ये लगे पाप दुख देते हैं, पाप का उदय दुख देता है, तो फिर आपको उसका प्रति द्वेष होना ही चाहिए। और द्वेष होगा तो वीतरागता कैसे होगी? तुम्हें तो ये लगेगा कब जावे पाप का उदय, कब जावे, तो फिर द्वेष हुआ ना। ये तो दिगंबर मुनिराज ने ये नहीं सोचा कि उपसर कब टले। आदिनाथ मुनिराज ने ये नहीं सोचा कि मेरे आहार कब मिले। सुनो, पुण्य का उदय होए, आहार मिलना हो तो मिले, हम तो क्या है। पाप का उदय हो, आहार नहीं मिले, हमें कोई से द्वेष नहीं है। ये कर्म भी कहां से बांधे, कर्म कटे क्यों नहीं, कर्म गए क्यों नहीं। समझ आ रहा है वीतरागता? हम अपनी योग्यता से दुखी हैं, अपनी योग्यता से सुखी हैं, कर्मों का दोष नहीं है। बोलो पंडित जी क्या बताएं, हम भी बहुत आत्म कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे और व्यापार में फंस गए। बस बीवी, बच्चे और व्यापार, ये तीन में फंस गए हैं। नहीं तो हमारी तरफ तो ऐसी है कि आज मुनि हो गए, कल मोक्ष चले जा रहे। ध्यान से सुनो, ध्यान से बिल्कुल सुन प्रभु सुन। पत्नी है इसलिए राग है ये बात नहीं है, तेरा राग है इसलिए पत्नी है। पत्नी राग का कारण नहीं है, राग के कारण पत्नी है। तो उल्टा कारण कार्य लगाओगे तो मिथ्यात्व होगा। क्या कहा? व्यापार कब कहता है कि तुम आके दुकान खोलो? तुम्हारा राग है इसलिए दुकान खोलते हो। दुकान ने कहां बसाया है? कपड़े कब कह रहे हैं क्या कि तुम पहनो? क्यों? हम उतार देते तो कपड़े लड़ने लगे थे। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? तुम्हारा राग है तो कपड़ा है इसलिए राग है, ये बात नहीं है। ये सब चर्चा एक ही चल रही है। गेहूं से दुख नहीं है भाई, इसलिए तू गेहूं को कम करके सुखी होने की चेष्टा करेगा तो अनंत काल संसार में रखड़ेगा। अब भले तू खूब पूजा करके दान देवे कि मंदिर जावे कि स्वाध्याय करे कि गुरुदेव को सांभे देखो ये वस्तु स्वरूप जाने बिना काम नहीं चलेगा। और ये बताने वाला कोई नहीं है, इसलिए गुरुदेव श्री से दूर तुम तब तक नहीं जा पाओगे जब तक इधर नहीं रम पाओगे। मैं इसलिए बेधड़क कह देता हूं गुरुदेव का नाम भी।
क्योंकि मुझे मालूम है तुमको यदि ये बात सुननी है तो इस समय हिंदुस्तान में ये बात कहीं नहीं है। कितनी सूक्ष्म अंतर पड़ रहा है बोलो। अपने को भी लगता है ना, यही लगता है ना, निवृत्ति ले ली, आनंद हो गया। पंडित जी आप बहुत सुखी हो, सही बात है, आपको काय की इनकम टैक्स की पेशी, काय का व्यापार, काय का मुकदमा, काय की पत्नी बच्चे। अब हम जानते हैं पंडित जी, बच्चा स्कूल जाता है, अब हम जानते हैं पंडित। लेकिन प्रभु सुन, ये तेरे दुख का कारण नहीं है, तुम अपने प्रभु को नहीं देखते हो, ये दुख का कारण है। बराबर। और हम इसलिए सुखी नहीं है कि ये निवृत्ति ले ली। यदि इस निवृत्ति से सुखी हो गए तो द्रवलिंगी मुनि तो सुखी हो जाना चाहिए। निवृत्ति लेने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। प्रवचन उल्टा लग रहा होगा तो फिर निवृत्ति नहीं लें। अरे हम कब कहते हैं कि तुम निवृत्ति लो, और तुम लेने वाले होते कौन हो? बीते लोभ हो बिचरू धीन जो। बीत लो हो, बीत लो, लोभ छोड़ दो। काय का लोभ छोड़ दो? पैसे का लोभ छोड़ दो। ये नहीं, ये तो समझ ही लेना, ये तो समझ ही लेना। ये तो सड़क पे आती है ना ये बात। तो लोभ छोड़ो, लोभ छोड़ो, लोभ छोड़ो। तो जो लोभ छोड़ दिया वो तो छोड़ ही देना, उसकी हम नहीं कहते हैं। यहां तो उससे आगे कहते हैं निवृत्ति का लोभ छोड़ देना। पंडित जी आप कैसे प्रवचन करते हो? मैं इसलिए कहता हूं निवृत्ति का लोभ करोगे तो राग हुए बिना नहीं रहेगा, और जब निवृत्ति नहीं बनेगी तो उन कारणों से द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। जिन कारणों से निवृत्ति हो जाएगी उससे राग हो जाएगा, जिन कारणों से निवृत्ति नहीं बनेगी तो लोभ द्वेष होगा। जैन शासन में वीतरागता, राग द्वेष का कोई स्थान नहीं है। निवृत्ति लो, अच्छी बात है, लेकिन निवृत्ति सुख का कारण नहीं है। सुखी देखना निवृत्ति का कारण है। क्या कहा? कुछ पकड़ में आ रही भैया? इधर इधर बैठा करो तुम लोग। नए नए लोगों को इधर बैठना चाहिए, लॉजिक सीधा कैच पढ़ते हैं। नहीं समझ आ रहा है कुछ? क्या कहा हमने अभी? निवृत्ति सुख का कारण नहीं है, सुखमयी देखना यह निवृत्ति का कारण है। बहुत सरल है, एग्जाम्पल बहुत सरल है। हमें ये लग गया कि यह कैंसर हो गया। अब तुम कहोगे डॉक्टर को मत दिखाओ, चुप रहो, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। अब शांति क्या रखें? यहां तो कैंसर है। अब कैंसर है तो कहां नहीं जाएंगे? भाग भाग जाओ डॉक्टर, ए चेकअप। अब तकलीफ है ना। अब मेरी शांति का एक उपाय है कि तुम्हें केवल भ्रांति हो ही है, तुम्हें कैंसर बिल्कुल नहीं है। अब निवृत्ति लेनी पड़ेगी कि ठीक है तो फिर मैं 2 डॉक्टरों का त्याग कर देता हूं। बॉम्बे के 100 में से 2 डॉक्टर का त्याग कर दिया। त्यागी, ओहो आई एम त्यागी, 2 डॉक्टर का त्याग। लेकिन साहब आपने 98 का त्याग क्यों नहीं किया? जब तुम स्वस्थ हो तो 98 की भी कहां जरूरत है? इसलिए दृष्टि में निरोगता आने पर 100% का त्याग हो गया। इसका नाम जैन शासन में हो, और कहीं की तो खबर ही नहीं किसी को। जैन दर्शन सिवाय और कहीं तो ये बात है ही नहीं। गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो छेज न थी, संप्रदाय में तो आनी गंध न थी। ऐसी गुरुदेव जी ने आनी गंध न थी, ऐसे कह मालूम क्या है? फिर से नो क्या कह रहा था मैं भूल गया। देखो इस चक्कर में हैं, इस निरोगता देखने पर, हाँ तो जैन दर्शन में इसको दृष्टि मोक्ष कहते हैं। दृष्टि मोक्ष माने सभी प्रकार से दृष्टि में मुक्त हो गया। अब दृष्टि में कोई स्त्री पुत्र मकान दुकान दुनिया, अरे यहां तक कि अनंत भगवान तक, दिव्य ध्वनि तक नहीं बची। ये इतना दृष्टि मोक्ष हुआ। जैसे सिद्ध भगवान आनंद करते हैं ना, ऐसे हम यहां आनंद करते हैं। इसका नाम दृष्टि मोक्ष है। बोलो है? क्यों? तुम्हें पुलिस वाले के संग जाना पड़े, पकड़ के ले जाए तुम्हें पुलिस वाला, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अभी दृष्टांत है, होगी ना तकलीफ। लेकिन हम ये कहें कि तुमको ये पुलिस वाले ले जाएं कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये हीरा तुम्हारा है 10 करोड़ का, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बिल्कुल वैलिड है, वैलिड तुम्हारा ही है, नंबर 1 का है, नंबर 2 का नहीं है, चिंता ही नहीं करना। अब 10 करोड़ का हीरा लेकर बिल्कुल वैलिड नंबर 1 का है, अब पुलिस वाले आ जाए तो आपको क्या तकलीफ?
और कमिश्नर आ जाए तो क्या तकलीफ, और सुपरिंटेंडेंट आ जाए तो क्या तकलीफ, तकलीफ है कुछ? बताओ, वो 10 करोड़ की हीरे की क्षति कब हो रही है आपको? दुख कब लग रहा है कि साहब बहुत सारी भीड़ आ गई तो आ जाओ, और थोड़ी कम भीड़ आई तो आ जाओ, क्या तकलीफ है? कि साहब वो पुलिस थाने में बिठा लेंगे तो पानी पीने को नहीं देंगे, तो पानी पीने को नहीं देंगे, लेकिन हीरे का आनंद रोकने में कौन समर्थ है? ऐसे ही चेतन हीरा जिसकी नजर में आ गया तो पत्नी तो है होंडे, मैं तो प्रभु हूं, सब बच्चे, अरे और फिर इतने सारा परिवार कुटुंब, अब लगा लेना। दृष्टि का आनंद ऐसा है कि उसमें कमी नहीं आती है। बोलो, मैं अभी सही कह रहा हूं, ये चर्चा बहुत मार्मिक है। मुमुक्षुओं को बस यही काम बचा है, गैर मुमुक्षुओं की भी यही तकलीफ है, लेकिन हम मुमुक्षुओं को इसलिए कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गुरुदेव को पा लेने के बाद कम से कम हमारे चेहरे पर, हमारे वाक्यों में ये टेंशन नहीं होने चाहिए कि मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, व्यापार के कारण दुखी हूं, कर्मों से दुखी हूं, 4 गति से दुखी हूं। और नहीं तो फिर वो गुरुदेव श्री ने जो कल रात को चर्चा ली थी सन 71-72 में लाठी में, वो चर्चा ली थी कि निमित्त थी राग ना थाए, संशय निमित्त थी ना थाए, कर्मों थी संशय ना थाए, ये जीव स्वयं राग रूप परिणमता है, जीव स्वयं कर्म बंध रूप परिणमता है, जीव को कर्म बंद करने में कोई की ताकत नहीं है। तो फिर राग का करता तो है ना जीव, कर्म का करता है ना जीव। ये सुन 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 भाई सुन, अपने भगवान आत्मा को भूलकर प्रवृत्ति में पड़ता है, इसलिए प्रवृत्ति का करता है। अपनी निरोगता भूलकर डॉक्टरों के चक्कर में गया है, इसलिए उस प्रवृत्ति का करता उस भूल को कहते हैं। ऐसे तुम अपने भगवान आत्मा को भूल गए, तब तुम्हें सुखी होने के लिए बाहर के प्रयत्न करने पड़े, और उसका नाम राग, उसका नाम आश्रय, उसका नाम बढ़ गया संसार। समझ में आया है? कठिन पड़ रही बात है। तो हमारे तो साहब यही प्लान है, दो कोई कहता 2 साल में छोड़ रहा हूं, कोई कहता 4 साल में छोड़ दूं, कोई कहता 10 साल में छोड़। मैं तुम छोड़ोगे मत छोड़ो, तुम्हें सुखी तो पहले नंबर दृष्टि। एक गुरुदेव श्री का उपकार है जो दृष्टि पे इतना भजन रखा गुरुदेव ने। अब क्या लगता है, अभी भी अपने क्या लगता है? पंडित हम तो बहुत सुखी हैं, थोड़ा बिजनेस है, 2 घंटे दुकान पे जाते हैं, बाकी टाइम तो हम, अरे इसके बल पर सुखी नहीं हो भाई। मैं पूछता हूं, आज आपके घर में पाप का उदय आ जाए तो फिर 2 ही घंटे बैठोगे दुकान पे? असलता का उदय आ जाए, घर में आग लग जाए, कुछ हो जाए तो फिर 2 ही घंटे बैठोगे दुकान पे? तो 2 घंटे दुकान पर बैठना ये पुण्य का उदय है, तेरा पुरुषार्थ नहीं है। पत्नी बच्चे छोड़ दिए हैं, थोड़ा बहुत उदय मंदा पड़ गया, ये पुण्य के उदय का हल्कापन हुआ है, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं हुआ। तुम्हारा पुरुषार्थ तो क्या है? भगवान का वेदन करना है। इतनी घुटाई नहीं करें तो बोलो कहां पक्का हो गए पाठ, 1 मिनट में कह के छोड़ देने क्या आएगा? गेहूं से ज्ञान नहीं, गेहूं से दुख नहीं, गेहूं से दुख नहीं। तो सब फिर प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, टीवी देखना कि नहीं देखना है? और पत्नी कि तुम छोड़ो कि मत छोड़ो, हाँ पंडित जी ठीक है, और जब तक नहीं छूटेगा हम देखेंगे। इसका मतलब तुझे बलन आखिर उस जहर का है। सुनो प्रभु, तुम छोड़ो कि मत छोड़ो, लेकिन तुम्हारा भजन उधर होने से तुम्हें 3 काल में समय दर्शन नहीं होगा। टेलीविजन दिखने में हमें तकलीफ नहीं है, हमें 6 खंड के भोग दिखने में तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम्हारा बलन एक गायक भगवान को ठुकरा करके उधर ज्यादा क्यों है? ज्यादा क्यों है? देखो एक दृष्टांत दूं तो जरा तकलीफ होगी, तब समझ में आएगी। क्यों? आपकी स्त्री को पर पुरुष दिख जाए तो क्या तकलीफ? नहीं दिखना चाहिए ना। अपनी स्त्री को पर पुरुष दिख जाए तो क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है ना, नहीं है ना। तो अब वो ये कहे दिख जाए चाहे नहीं दिख जाए कोई तकलीफ नहीं है, देख लो चाहे मत देख लो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? क्या कहना है? देख सकते हैं ना भाई, देख सकते हैं ना, दो जवाब। अब आपकी पत्नी बोले कि मैं आज से एक सुंदर नवयुवक को देखूंगी, एक लड़के को देखूंगी, एक फला को देखूंगी, वो पुरुष कितना सुंदर है, वो कितना हैंडसम है, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तलवार चला दी हो। रोटी खाना मुश्किल पड़ जाएगी। और फिर वो बड़े प्रेम से कहे नहीं नहीं रसगुल्ले बनाए तुम्हारे लिए मैंने, खाओ खाओ,
अब रसगुल्ला क्या करे, तुमने पहले नंबर 1 कह दिया कि वो लड़का सुंदर है। अरे रे, दिखने में तकलीफ नहीं है, महिलाएं सड़क पर निकलती हैं, लाखों दिखें, काई गम नहीं, लेकिन पर का वजन, पर पुरुष का वजन, प्रवृत्ति भी नहीं करी खोटी हो, प्रवृत्ति भी नहीं करी, लेकिन दृष्टि में वजन पर पुरुष का आ गया, इतने में तो तूफान मच गया घर में। अब तो 1 मिनट सोते उठते बैठते चैन नहीं। अरे रे अरे रे अरे रे, सुन कहो सुन, ऐसे तुम्हें भगवान बनने की बातें चल रही हैं, तुम 3 लोग के नाथ बनने की बातें कर रहे हो, और फिर तुम विषय भोगों के जहर की तरफ भजन करते हो। तो ठीक है, फिर पंडित जी आपने अच्छा बताया, टीवी से कोई दुख तो है ही नहीं, बीवी बच्चों से कोई दुख तो है ही नहीं, ये बहुत आपने अच्छा आज खुलासा कर दिया। बात तो सच्ची है, पर तरफ दुख कहां देता है, गलती तो अपनी है। अब वो गलती हम नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे कि टेलीविजन देखते समय भेद विज्ञान करेंगे, टेलीविजन में है, भगवान आत्मा में तो टेलीविजन प्रवेश करता खरेखर तो पर जणा तो नहीं, खरेखर तो जाननारो जणाय छे। बेटा ऐसी दुर्दशा होगी तुम्हारी। अरे रे, ज्ञानियों के पवित्र वचनों का दुरुपयोग मत करो, मत करो भाई, ज्ञानियों के वचनों का मजाक मत उड़ाओ। बहुत क्या कह रहे हैं, ऐसी पीड़ा सी होती देख करके। पहले नंबर समझ लो, पहले नंबर जैन दर्शन संयम का मार्ग है। जैन दर्शन की प्रत्येक लाइन जंगल में जाती है, जैन दर्शन की प्रत्येक लाइन 5 इंद्रियों को, विषयों को विजय करती है। अब हमारा उल्टा काम होने लगा, जानना जनाए छे खरेखर पर जना तो नहीं, गांठिया लाना, गांठिया कैसे आ गया। मैं नहीं कहता हूं गांठिया नहीं आ सकता है, आए, लेकिन कम से कम कोई उस समय तुम्हें कहे ये परिणति नहीं होनी, और उस समय तुम ये लगाओ ए, तो उसमें क्या है, तो कर्तव्य है, अत्यंत अभाव है, आश्रम से स्वतंत्र है, आश्रम रागादि तो स्वतंत्र है, अस्थिरता जन्य परिणाम तो देना है, उसका कर्ता भोक्ता तो मैं हूं ही नहीं। ऐसा कहकर तुमने प्यारी पिंगला के चक्कर में जाननारो जनाए छे ये गंवा दिया। कुछ देख, प्यारी पिंगला के चक्कर में जाननारो जनाए छे, वो आम इधर पहुंचा दिया तुमने, उसे गंवा दिया तुमने नहीं वो ग्रहण किया उसको। अरे रे प्रभु, हैं चलें, अरे घड़ी तो बड़ी जल्दी भागती है तुम्हारी। अभी तो हमने ये सोचा थोड़ा, अभी तो भूमिका ही बनी, अभी तो बात बहुत है। दिगंबर मुनिराज होवे, दिगंबर मुनिराज उपसर्ग करता, बहु उपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों? प्रमेय गुण का जवाब है क्यों? क्योंकि हमें विभिन्न गेय दिखाई देते, हमें दुख का कारण नहीं दिखाई देते। इन लोक में किसी उपसर्गकर्ता में ऐसी ताकत नहीं कि मुझे दुखी कर सके, है ही नहीं ताकत। क्यों? तो गेय है ना, गेय। पर पदार्थ में दुख कहां है, पर पदार्थ के कारण दुख कहां है। इसलिए दिगंबर मुनिराजों को कभी भी ये नहीं लगता कि अरे रे कितना उपसर्ग कर रहा है, पत्थर मार दिया, अरे अग्नि जला दी, अरे रे हे भगवान नमो हरिहंताणम, अब मोक्ष जाने ही, रोको रोको, कर ले बेटा कर ले, अब क्या करें, तू भी नरक में जाएगा। नहीं, वो बच्चे होते हैं ना, बच्चे छोटे घरों में, तो जब कोई सामने वाले ने चिढ़ाया या कुछ कर दिया तो मम्मी कहती है तू क्यों रोता है, वो चिढ़ा रहा है तो वो उसकी आंख फूटेगी, वो चिढ़ा रहा है तो उसको वो ही नरक में जाएगा, वो गाली दे रहा। तो ये नहीं है जैन शासन, इसका नाम जैन शासन नहीं है। अरे रे, अभी तो गुरुदेव की कथा सुनना, गुरुदेव की कथा अब जितना अभी सुबह कह दिया ना, ये गुरुदेव की कथा में जांचेंगे अपन कि गुरुदेव में ये बात घटती थी कि नहीं घटती थी। पूरे जीवन विरोध विरोध विरोध, पूरे जीवन समझ में आया। क्यों कि धर्मात्मा पुरुष तो घर में रहे तो उसे भी बुलाना है तो ये विरोध ही है। ये दुकान मिटा के रख देगा, ऐसे करता है, ऐसे उधार बांटते, ऐसे दे देता है, दुकान में पड़ते ही रहता है। नहीं, ये भी तो विरोध ही है ना। परिणति का विरोध तो हुआ ना, सच्ची परिणति का विरोध हुआ ना। और दीक्षा ले ली थानक में तो भी विरोध हुआ ना। और थोड़े ही समय बाद ऑब्जेक्शन, और फिर थोड़े ही समय बाद काले झंडे। और दिगंबर जैनों ने तो काले झंडे बहुत बाद में दिखाए 2013 में। उससे पहले तो थानक वासियों ने जिंदा रहना मुश्किल कर रखा था। सुरेंद्र नगर गए तो वो
दो साधु, थानक वासियों का और देरा वासियों का, दोनों, राम सुरीश्वर महाराज और चंद्रशेखर दोनों ऐसे ऐसे अड़े बैठे, ऐसे पुलिस के संरक्षण में गुरुदेव का प्रवचन हुआ। सारे श्रावकों ने, भक्तों ने घेर रखा था गुरुदेव को, इतनी आफत थी, लेकिन गुरुदेव के मुख से प्रवचन में वही भगवान आत्मा, ये नहीं आया कि ये इनका क्या होगा, ये नरक में चले जाएंगे, ये कसाय कर रहे हैं, कर्म बंद कर रहे हैं, ये वचन नहीं आया। तुम तो कहते हो दिगंबर मुनिराज, मैं तो कहता हूं गुरुदेव स्त्री में वो ताकत थी, बहुपशग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, बंदे चक्री तो भी न मुझको मान जाओ। गुरुदेव श्री के पास, अब मैं क्या कहूं, अभी कोई छोटा मोटा पार्षद आकर के मुझे प्रणाम करे तो मुझे कैसा लगे? तुम्हारा कोई मंत्री आ जाए इधर का, कोई लोकल का, और हमें प्रणाम करे तो कैसा लगे? आपको भी कैसा लगे, मेरे को भी कैसा लगे? अरे चक्रवर्ती की बात तो जाने दो, इतने में ही फिदा हैं हम जो साधु त्यागी बने बैठे हैं, जरा हमारे में कोई आ जाए मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री कोई, ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़े हो गए। गुरुदेव श्री के सामने तो महात्मा गांधी आ गए, ढेबर भाई आ गए, ढेबर भाई, बेचर भाई, वो मोरारजी देसाई आए, जो प्रवचन की धारा चल रही वो चल रही है। ऐसा नहीं कि सब ठीक है, महात्मा गांधी आए तो स्वागत, देश का मोटा नेता, अरे देश का मोटा नेता नहीं, अब मैं आगे नहीं कह रहा हूं। दिगंबर मुनिराज कैसे उपसर्ग जीत लेते हैं? लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धि निदान जो। मुनिराज को लोभ क्यों नहीं होता? काय का समझो, काय का ये कपड़े मेरे को मिल जाएं, ये नहीं, ये भोजन मुझे मिल जाए, ये नहीं, इन जैसी रिद्धियां मुझे हो जाएं, ये नहीं, इसको लोभ नहीं कह रहे हैं। सुनो, स्वयं के पास रिद्धि है, यदि एक सेकंड विकल्प भर हो जावे तो पेट भर जावे। रिद्धि है, 700 बरस का कोड़ है, और रिद्धि है, एक विकल्प करने मात्र से 700 बरस का कोड़ दूर हो जावे। लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धि, जीवन से हमें क्या दुख है? द्रोणागिर है ना, द्रोणागिर है, वहां पर गुरुदत्त मुनिराज हुए। गुरुदत्त मुनिराज वहां से मोक्ष गए हैं। वो गुरुदत्त मुनिराज की कथा तो बहुत बड़ी, मैं नहीं सुनाऊंगा। वो गुरुदत्त राजा थे, राजा से दीक्षा हुई, ज्यादा लंबी नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट में। लेकिन ऐसा उनके राज्य में एक शेर था, शेर, वो नरभक्षी था, नरभक्षी, तो आवे ने खा जावे, तो सारी प्रजा पीड़ित हो गई, बहुत पीड़ित। राजा का तो कर्तव्य है ना प्रजा की रक्षा करना, शिकार के उद्देश्य से नहीं हो, इसे उसका तो रक्षा करना का कर्तव्य। तो उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर कि जो शेर गुफा में चला जावे तो गुफा के दरवाजे पे लकड़ी रख करके और लकड़ी में आग लगा दो तो शेर मर जाएगा। ऑर्डर कर दिया, गुफा में शेर गया, लकड़ी रख दी, जला दिया, तो शेर मर गया। अभी वो शेर मर करके उसी द्रोणागिर में किसान बन गया। अभी ये दीक्षा लेकर के अब ये विरक्त हो गए, अरे रे, ये राजा के पालन करने के लिए, दुनिया का पालन करने के खातिर हमें शेर को मरवाना पड़े, ऐसे विरक्त हो गए, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के वो उसी खेत में ध्यान करने एक दिन आए, एक दिन उसी खेत में। इधर वो किसान आया, देखते से ही उसको वो जग गया बेर। अभी घटना बड़ी है, उसने कहा, हे साधु, हमारी पत्नी आई, उसको बोल देना कि उस खेत में गए हम। अब मुनिराज तो बोले नहीं, मुनिराज क्यों बोले, ध्यान में मग्न। वो आई, 12 बजे तक खड़ी रही, पति तो मिला नहीं किसान, वो तो दूसरे खेत में गया था। उसने पूछा साधु को, हमारा पति आया था क्या? गुरुदेव ने कोई जवाब ही दिया मुनिराज ने।
और वो वापस घर लौट गई। इधर बेचारा दिन भर करते करते